मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आज। इस किनारे से उस किनारे तक ये वो फासला है जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर कौमों के दरमियान होता है। और ये वो फासला है जो तरक्की पजीर कौमें कभी तय नहीं कर पाती। अगर वो तय कर जाएं तो तरक्की याफ्ता कौमें कहलाएं। और उसकी वजह क्या है कि इस फासले के बीच ये जो एक खंदक है, एक खाई है, ये दरअसल करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, वक्त के ज़िया की, वसाइल के ज़िया की, एनर्जी की ज़िया की और नाअहली की एक खाई है, नाअहली की एक खंदक है। और नाअहली ना सिर्फ ये कि हुक्मरानों की बल्कि अवाम की नाअहली भी वजह बनती है कि तरक्की पजीर कौमें ये फासला तय नहीं कर पाते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर के अंदर रठोवा हरियाम ब्रिज के ऊपर। ये एक लंबा ब्रिज है जो मीरपुर के इलाके रठोवा को उस पार हरियाम से मिलाता है। इस पूरे पुल की कहानी क्या है ये मैं आपको आज दिखाऊंगा। रठोवा हरियाम ब्रिज, इसको मंसूबे को बनाया गया सन 2006 में और इसने चंद सालों में मुकम्मल होना था। और इस वक्त सन 2022 है और अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। और इसके जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। ये मंसूबा जब शुरू किया गया तो ये 1.5 अरब में इस पूरे पुल ने तामीर होना था, लेकिन आज 16 साल गुजरने के बावजूद भी इसकी जो लागत है वो 1.5 अरब से बढ़कर इस वक्त लगभग 10 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। ना सिर्फ ये कि ये 16 साल का अरसा ज़ाया किया गया, वक्त ज़ाया किया गया, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं 1.5 अरब में जो काम मुकम्मल होना था अब वो 10 अरब में भी मुकम्मल नहीं हो रहा। यानी वक्त और पैसा दोनों ज़ाया किए गए। इस पैसे और इस वक्त से शहर के अंदर टर्चरी केयर हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे, स्कूल सिस्टम्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा सकता था, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में रेवोल्यूशन लाई जा सकती थी, लेकिन पैसा और वक्त और अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी गई। 2006 में जब ये मंसूबा बनाया गया तो ये एक बहुत विजनरी मंसूबा था और इसके बहुत सारे फ़ायदे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक मंसूबे से एक मसला बना और फिर मसले से एक देरीना मसला बना, यानी कि एक ऐसा मसला जो बहुत देर तक मसला रहा हो। लेकिन अब ये मसले की बजाय एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। पैसे और वक्त के अलावा जो चीज़ इस मंसूबे के ऊपर ज़ाया हुई या बर्बाद हुई वो थी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, तवानाई का भी ज़िया किया गया इस मंसूबे के ऊपर। इसलिए कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिसकी तकमील करने के लिए अब बाकायदा से तहरीकें उठती हैं, सिविल सोसाइटी से तहरीकें जन्म लेती हैं और बाकायदा से लोग मूवमेंट चलाते हैं जी कि इस मंसूबे को पर अमल दरामद किया जाए। कभी वकला बात करते हैं, कभी सहाफ़ी बात करते हैं, कभी कोई एक्टिविस्ट बात करता है, कभी मुख्तलिफ़ तबके जो सोसाइटी के हैं वो बात करते हैं। तो वो एक ऐसा मंसूबा, आम सा मंसूबा था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि दुनिया अगर देखेगी कि बहुत कुछ बड़ी कोई चीज़ तामीर की जा रही है। ये एक पुल है और उसकी तकमील के लिए बहुत से लोग अब तहरीकें बाकायदा से उठती हैं और अभी भी एक तहरीक जो है वो इसकी तकमील के लिए शुरू है शहर के अंदर। तो ये जो कौम की एनर्जी थी जो इसके ऊपर लग रही है, इस मूवमेंट के ऊपर लग रही है, वो किसी और मुस्बत जगह के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती थी। वो इस माशरे के जो और सोशल मसाइल हैं वो उनके ऊपर भी एनर्जी खर्च हो सकती थी, लेकिन पिछले 16 साल से कौम की एनर्जी, पैसा और वक्त वो इस मंसूबे के अंदर दफन हो चुका है। एक और रुकावट जो इस मंसूबे की तकमील के अंदर है वो है नाअहली इंजीनियर्स की भी, नाअहली हुक्मरानों की भी और नाअहली आवाम की भी। इंजीनियर्स की नाअहली इस वजह से कि मंसूबा जब बनाया गया तो इसके तमाम पहलुओं के ऊपर गौर नहीं किया गया और अब आके दरमियान के ऊपर ये मंसूबा अटक गया है और वहाँ पर कोई डिज़ाइन की तब्दीली जो है वो दरकार थी और डिज़ाइन की तब्दीली के अंदर कई साल लग गए हैं। हुक्मरानों की नाअहली इस वजह से कि हुक्मरान इस मंसूबे के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते। तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं, वज़राए आज़म हैं, वो गुज़र गए हैं बनकर, लेकिन इस मंसूबे को तकमील नहीं कर सके, इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। आवाम की नाअहली इस वजह से है कि आवाम बार बार उनके झूठे वादों और उनके लारों में आ जाती है और बार बार कोई ना कोई सियासतदान आता है और वो ये क्लेम करता है कि अब हमारे दौरे हुकूमत में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो इस इंतज़ार में हैं आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान के ये मंसूबा मुकम्मल हो और हम इसका क्रेडिट ले सकें और वो इसके लिए कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं करते। और
हमारी आवाम ऐसे हैं कि बार बार उन हुक्मरानों के वादों में आ जाते हैं और बार बार कोई ना कोई कहीं से दावा करता है। हमारे कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर, कोई इस इलाके का MLA कभी दावा करते हैं कि ये मनसूबा जनाब अब हम मुकम्मल कर देंगे। अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ अरसा कबल यानी अपने दौरे हुकूमत में, जब PTI की हुकूमत थी वफाक के अंदर, तो वो बड़ी शान और शौकत से कह कर गए थे कि हम इस मनसूबे को मुकम्मल करेंगे, तो वो भी मुकम्मल नहीं कर पाए। तो हुक्मरानों की नाअहली इस वजह से है कि वो इस मनसूबे के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते और कौम का पैसा, वक्त, एनर्जी इस मंसूबे के अंदर ज़ाया कर दी गई। और आवाम के इसलिए कि आवाम बार बार उन्हीं हुक्मरानों के पास जाते हैं और बार बार आने वाले बंदों के उनके लारों के ऊपर, उनके झूठे वादों के ऊपर, दिलासों पर भरोसा कर लेते हैं और उनको बड़े बड़े अलकाबात और खिताबात दे देते हैं। अगर ये अवाम इन हुक्मरानों के ऊपर थोड़ा ज़ोर डालती तो इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सकता था। इस मंसूबे की तकमील से तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत जो है वो कम हो जाएगी और 30 मिनट की मुसाफत के साथ साथ जो फ्यूल है वो बहुत बचत हो सकती थी। लेकिन जो मंसूबा बनाया गया था बचत के लिए, फ्यूल की बचत के लिए, वक्त की बचत के लिए, वो दरअसल वही मंसूबा फ्यूल को भी और वक्त को भी पिछले 16 साल से ज़ाया कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है जनाब कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये एक बेहतरीन मिसाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपको इस तरह की बेशुमार मिसालें नज़र आएंगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है उसका शॉर्ट वर्जन ये रठोवा हरियाम ब्रिज है कि यहाँ पर किस तरह से एक मंसूबा बनाया जाता है जो बज़ाहिर बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन वही मंसूबा कौम का पैसा भी लेकर डूब जाता है, कौम का वक्त भी लेकर डूब जाता है, कौम की एनर्जी भी लेकर डूब जाता है और पिछले मंसूबे की तकमील नहीं हो पाती। लिहाजा हम कुछ नया सोच नहीं पाते, हमारी सोच उसी जगह पर अटकी हुई है। जिस तरह के 16 साल से हम इस मंसूबे में अटके हुए हैं, इस गैर जो नामुकम्मल मंसूबा है, अब जब तक ये मुकम्मल नहीं होता आगे की नहीं सोच सकते। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल सूरत हाल है वो भी कुछ ऐसे ही है कि हमारे पिछले काम अधूरे रह जाते हैं और वो अधूरे रह जाने की वजह से हम कुछ नया भी नहीं कर पाते। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो मज़ीद पैसे का ज़ाया होने से बच सके और ताकि मज़ीद जो वक्त है वो ज़ाया होने से बच सके। और ये जो आवाम है उनका भी हक़ है कि इस इलाके की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो इस पुल की तामीर से, इस शाहराह की तामीर से इजाफ़ा होगा, रठोवा का भी और हरियाम का भी। तो उनका भी हक़ है, इन लोगों का भी हक़ है कि ये किनारे जल्दी से मिल जाएं ताकि उनका जो सफ़र उनको करना पड़ता है वो कम करना पड़े, वो जल्दी से उस पार पहुँच जाएँ। क्योंकि बहुत से लोग शहर के उस इलाके से सफ़र करके फिर शहर के यहाँ पर आते हैं अपनी बहुत सारी हाजात के लिए, कारोबार के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, अस्पतालों के आने के लिए। तो ये इस इलाके के लोगों का भी हक़ है कि यह मनसूबा जल्द से जल्द तामीर हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान इबरार असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।